संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। कोठारी आयोग की सिफारिशों पर संघ लोक सेवा आयोग ने 1979 से प्रारंभिक परीक्षा की पद्धति अपनाई। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों के निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों का विवरणात्मक परीक्षा पद्धति से मूल्यांकन अत्यधिक खर्चीला और समयापेक्षी है। अतः प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुछ योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव करके उन्हें ही मुख्य परीक्षा में अर्हता प्रदान की जाए। इससे मुख्य परीक्षा के संचालन में आसानी के साथ साथ समय की बचत भी होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र। प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय पद्धति पर आधारित 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। दोनों प्रश्न पत्रों का नामकरण सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में किया गया है। दोनों प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे। 2-2 घंटों की अवधि वाले इन दोनों प्रश्न पत्रों के लिए 200 से 200 अंक निर्धारित होंगे, यानी 200 अंक का निर्धारण किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 80 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रकार के होंगे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के साथ साथ भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और अभिशासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट प्रणाली पर आधारित अभिक्षमता परीक्षण का होगा। इसके अंतर्गत बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, निर्गमन एवं समस्या समाधान, तर्कसंगत विवेचन, सामान्य मानसिक योग्यता, बुनियादी गणना क्षमता, अंग्रेजी भाषा बोध क्षमता आदि को शामिल करते हुए अभ्यर्थी की बौद्धिक, मानसिक एवं व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2007 से सिविल सेवा परीक्षा पद्धति में एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग व्यवस्था को लागू करने के साथ हुआ है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गलत उत्तर पर 33% अंक काट लिए जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों में कमी के रूप में सामने आया है। इस नई प्रणाली में प्रारंभिक परीक्षा के लिए छात्रों की रणनीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे केवल स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का ही अध्ययन करें तथा सस्ती एवं आउटडेटेड बाजारू सामग्रियों के उपयोग से बचें। स्तरीय पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से जटिल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती है। अलग अलग टॉपिकों के लिए स्तरीय सामग्रियों के आधार पर अपने कॉन्सेप्ट्स विकसित करना चाहिए तथा प्रत्येक टॉपिक को उसकी समग्रता के साथ समझना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए
डाटा कलेक्शन की रफ्तार को तेज करने के साथ साथ आंकड़ों को कॉन्सेप्ट्स के साथ संतुलित करना चाहिए। परीक्षा के दौरान केवल इन्हीं प्रश्नों को ही हल करना चाहिए जिनके बारे में आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। सभी प्रश्नों को हल करने की प्रवृत्ति परीक्षार्थी के सफलता पर बाधा डाल सकती है। अधिक से अधिक उन प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है जिनके बारे में आश्वस्त हों कि उन प्रश्नों के सही होने की संभावना कम से कम 75 से 80% तक है। अभ्यर्थियों के बीच अक्सर यह प्रश्न उठता रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का आधार क्या है और इसमें कितने अंक लाने आवश्यक हैं। क्या सामान्य अध्ययन और सीसेट प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है? क्या प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग न्यूनतम अंक प्राप्ति का निर्धारण करता है या प्रत्येक विषय में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात में मेरिट बनाकर उनका चुनाव कर लिया जाता है? इन सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण संघ लोक सेवा आयोग अधिकृत रूप से नहीं देता, अतः इस विषय में सिर्फ अनुमानों का ही सहारा लिया जा सकता है। यदि अब तक के परीक्षा परिणामों और अभ्यर्थियों के अनुभवों के आधार पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों के अंकों को मिलाकर ही मेरिट का निर्माण किया जाता है, परंतु दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य होता है। जहां तक मेरिट के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के चयन का प्रश्न है तो यह कुछ अटपटा सा प्रतीत होता है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा तो एक प्राक्कलन और अर्हता परीक्षा मात्र है, अतः उसमें मेरिट को चयन का आधार बनाना आसानी से गले से नहीं उतरता। फिर भी मुख्य परीक्षा में हर वर्ष अभ्यर्थियों की लगभग स्थिर संख्या ऐसा ही आभास कराती है। सफलता के लिए वांछित अंक क्या होना चाहिए? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए न्यूनतम अंकों के विषय में किसी प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं दिए जाने के कारण अभ्यर्थियों में यह प्रश्न उठता रहता है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की दिशा क्या होना चाहिए? प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के विस्तृत दायरे को देखते हुए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भी उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करे।